प्रिय दर्शकों, हम और हमारे गृह चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि सूर्य से शनि पर्यंत विभिन्न ग्रह किन किन बातों के अधिष्ठाता हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि सूर्य से केतु पर्यंत विभिन्न ग्रह किन किन बातों के स्थिर कारक हैं, अर्थात कुंडली में उन बातों का विचार करते समय उस विशेष ग्रह की शक्ति का विचार भी अवश्य कर लेना चाहिए। जैसे सूर्य राज्य, पिता, उच्च पद, सरकारी नौकरी, ऊर्जा इत्यादि के लिए स्थिर कारक ग्रह माना गया है। अतः कुंडली में इन बातों का विचार करते समय सूर्य की स्थिति को भी अवश्य जांच लेना चाहिए। इसी प्रकार चंद्रमा को माता, मन, गंध, पानी इत्यादि के लिए स्थिर कारक माना गया है। अतः इन बातों का विचार करते समय चंद्रमा की स्थिति को भी अवश्य जांच लेना चाहिए। इसी प्रकार मंगल को भूमि, भवन, हिम्मत, साहस, भाई, अग्नि, सेनापति इत्यादि के लिए कारक ग्रह माना गया है। तो कुंडली में इन बातों पर विचार करते समय मंगल की स्थिति को भी अवश्य जांच लेना चाहिए। बुध को जन्म कुंडली में ज्योतिष, गणित, बुद्धि, मित्रता इत्यादि का कारक माना गया है। अतः इन बातों पर विचार करने के लिए बुध की स्थिति को जांच लेना आवश्यक है। इसी प्रकार गुरु को ज्ञान, विद्या, विवेक, ब्राह्मण, आध्यात्मिकता, नैतिकता, सम्मान, देवता इत्यादि का प्रतीक माना गया है। तो इन बातों का विचार करने के लिए गुरु की स्थिति को जांच लेना अत्यंत आवश्यक है। इसी प्रकार शुक्र को जन्म कुंडली में पत्नी, प्रेमिका, आभूषण, सौंदर्य, विलासिता इत्यादि का कारक माना गया है। अतः इन बातों का विचार करने के लिए शुक्र की स्थिति को जांच लेना आवश्यक है। शनि को जन्म कुंडली में दुख, रोग, पीड़ा, मृत्यु, आयु, दास दासी, बाल, तेल, खनिज, लोहा इत्यादि का कारक माना गया है। एवं राहु को अचानक परिवर्तन, धोखा, भ्रम, चोरी, यात्रा, प्रयाण, कठोर वाणी, खोई हुई वस्तु इत्यादि का कारक माना गया है। को दुख, मूर्खता, चर्म रोग, आध्यात्मिकता, वैराग्य, एकाकीपन, गुप्त विद्या इत्यादि का कारक माना गया है। अतः इसके लिए केतु की स्थिति को भी जांच लेना आवश्यक है। प्रिय मित्रों, जन्म कुंडली में विभिन्न बातों को देखने के लिए अलग अलग भाव निर्धारित किए गए हैं। उन भावों को तो हम जांचेंगे ही, उन भावों की स्वामी की स्थिति को भी देखना जरूरी है। परंतु अलग अलग ग्रह जो अलग अलग बातों के स्थिर कारक माने गए हैं, उन बातों का विचार करते समय, उन विशेष बातों का विचार करते समय उस ग्रह की स्थिति को जांच लेना अत्यंत आवश्यक है। जैसे पिता के बारे में जानने के लिए दशम भाव और दशमेश की स्थिति को जांचने के साथ साथ सूर्य की स्थिति को जांच लेना भी अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि यदि दशम भाव और दशमेश तो मजबूत है, लेकिन सूर्य पीड़ित है, तो पिता का पूर्ण सुख जातक को प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार माता की स्थिति को जानने के लिए चतुर्थ भाव और चतुर्थेश की स्थिति और चतुर्थ भाव पर पड़ने वाले ग्रहों की स्थिति को जांचने के साथ साथ चंद्रमा की स्थिति को भी जांच लेना अत्यंत आवश्यक है। इसी प्रकार कामनाओं की पूर्ति तथा शादीशुदा जीवन से सुख की प्राप्ति इत्यादि के लिए सप्तम भाव की स्थिति को जांच लेने के साथ साथ कुंडली में शुक्र की स्थिति को भी देखना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि दर्शकों, भाव तो मजबूत है, परंतु कारक कमजोर अथवा पीड़ित हैं, तो उस भाव का संपूर्ण सुख हासिल करना संभव नहीं है। तो इस वीडियो में आपने विभिन्न चीजों, वस्तुओं के स्थिर कारक को जान लिया है। आगे के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अलग अलग ग्रह किस विशेष आयु में अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।